长了夕阳，是谁的响应在梦里吟唱？船上满负荷的装载着友谊，和睦的汉字，那么的走着短发。我要去向那你到不了的地方，相信那里的笑容也会和你一样。留下的是真诚，带走的是祝愿，远航的轨迹，写就丝路传奇的华章。मुझे प्यास लगी है। कुआमुसा गांव पहुंचने में कितनी देर लगेगी? हाँ, वो क्या है? ये किसी जानवर के बिल तो नहीं है? ये जानवर के बिल नहीं है, बल्कि गांव वालों ने पानी के लिए कुएं खोदे हैं। पानी के लिए कुएं? यहाँ पानी बहुत कीमती है। लोग पानी तक पहुँचने के लिए इस तरह की सुरंगें बनाते हैं ताकि वो पानी सूख न जाए। अच्छा, काफी समझदार लोग हैं। जरा रुकिए, यहाँ पानी के कुएं हैं, यानी कि हम किसी गांव के करीब हैं क्या? हाँ? वहाँ सामने गांव दिख रहा है, यही वो कुआमुसा गांव है। हाँ? हाँ, यहाँ तो सचमुच गांव है। अब मुझे पानी मिलेगा। चलो। शाओशी, रुक जाओ। बाय, जल्दी चलो। वाह, ये पानी कितना मीठा है। मीठा है, मीठा है। अरे जी, हम सब पानी पी रहे हैं। तुम बाद में नहा लेना, समझे? ठंडा पानी, ठंडा पानी। जरा जी को देखो, बेचारा धूप में जल गया है। हाँ, नीलू, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस सुरंग में कब गिर गए थे? हाँ? अरे नीलू, रुको, वापस आओ। लंबे सफर के बाद हम तपती धूप में रेगिस्तान पार कर आए और वहाँ पहुँचे जहाँ नीला पत्थर होता है। कुआमुसा गांव। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें यहाँ रुकने की जगह दी। हमने एक बूढ़ी औरत के घर रहने का फैसला किया जो कालीन बुनने का काम करती हैं। जब भी हम बाहर सोते हैं मुझे बहुत डर लगता है। आज रात मैं इनके घर के अंदर आराम से सो सकूंगा। वहाँ ये रोशनी कैसी? किंजा, हाँ, तुम चोरी छिपे क्यों आए? मुझे इतना डरा दिया। तुम भी ना? तुम इतनी रात को क्या बना रही हो? अभी तक सोई क्यों नहीं? मैं तो बैठ के नजारे बना रही हूँ। नजारे बना रही हो? हाँ, दादाजी ने कहा था खूबसूरत पोर्सिलेन बनाने के लिए मुझे खूबसूरत नजारे बनाने होंगे। फिर मैं ऐसे नजारे अपने पोर्सिलेन्स पर बनाकर उन्हें और अच्छा बना सकती हूँ। वाह, इतने सारे नजारे! तुमने ये सब कब बनाए? सफर के दौरान। ये वाला एंकोर में बनाया था और ये जब हम जावा में रुके थे और ये वाला श्रीलंका का है। जब भी खूबसूरत नजारा देखती हूँ बना लेती हूँ। कल हमें नीला पत्थर मिल जाएगा।
फिर मैं ये सारे खूबसूरत नजारे अपने पोर्सिलेन पर बनाया करूंगी और देखना कितने अच्छे नीले और सफेद बर्तन बनेंगे। हाँ, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? किंजा, तुम तो कमाल की हो। इसमें क्या है? तुमने भी सफर के दौरान कितना कुछ लिख लिया है ना? हाँ किंजा, यहाँ बहुत अंधेरा है, इसे भी जला देता हूँ। गांव वालों ने बताया यही नीले पत्थर की खदान है। क्या बात है, जल्दी अंदर चलते हैं। किंजा, जरा संभल कर, मुझे आगे जाने दो। कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। वाह, ये गुफा कितनी गहरी है। हाँ, अरे नहीं, इसकी बैटरी गई। अब हम क्या करेंगे? ये तो नीला पत्थर है। किंजा, वो देखो। हाँ, कितने सारे पत्थर हैं। मजा आ गया, मुझे नीला पत्थर मिल गया। हाँ, किंजर, किंजर, तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं हुआ। ज्यादा खुश होने पर दिमाग काम नहीं करता। मेरा मजाक मत उड़ाओ। 1 2 3 4 5। वाह, इतने सारे कालीन कहाँ से आए? सेठ सेन पूरे गांव में घूमे और सबके घर से ये कालीन ले लिए। नियोमा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने इन्हें खरीदे हैं, लिए नहीं, समझे? अच्छा किंजर, एक बात बताओ, क्या तुम्हें वो नीला पत्थर मिल गया? हाँ बिल्कुल, पूरा थैला भर कर लाई हूँ। सच में? ये तो कमाल हो गया। यानी हम ढेर सारा नीला पत्थर यहाँ से ले जाएंगे। ले जाएंगे? कहाँ ले जाने के सपने देख रहे हो? जावेद? क्या शानदार इत्तेफाक है, हम फिर से मिल गए। क्यों? सुनो लड़की, उस थैले में क्या भरा है? कुछ भी हो, तुम्हें क्या करना है? बाहर खड़े होकर तुम्हारी बात सुन रहे थे। हमने सुना है इसमें नीले पत्थर भरे हैं। सही कहा ना? इसमें कुछ भी हो, उससे तुम्हें क्या? दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाले चोर होते हैं। चोर किसे कहा? चोर तो तुम लोग हो। ये सारे नीले पत्थर मेरे हैं, मेरे। कहीं ले जाने की सोचना भी मत। हमने ये नीला पत्थर उस खदान से निकाला है, तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते। नहीं छीन सकते? ये जो पहाड़ है ना, ये पूरा का पूरा मेरा है, मेरा। तुम एक तिनका भी नहीं ले जा सकते। नीले पत्थर तो दूर की बात है, दिमाग में घुसी बात। पागल जी दादा। हमारे पहाड़ के कागजात तुम इन्हें दिखा दो। अफसोस पर तुमने आते आते बहुत देर कर दी। दादा ने तो पहले ही पूरा पहाड़ खरीद लिया है। तुम हमारा पीछा कर रहे थे? कितने चालाक हो। जो सोचना है वो सोचो। अब चुपचाप हमारे नीले पत्थर इधर लाओ। अब बस बहुत हो गया। अरे रे 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 रे। बस करो, हम सब अच्छे लोग हैं, आपस में बैठकर बात करते हैं। दोस्ती से ही तो दौलत आती है। अच्छा जावेद दादा, आप बात समझने की कोशिश करिए। बात करते हैं, दुश्मनी करने से क्या मिलेगा? दोस्त बनते हैं जिसमें दोनों का फायदा होगा। आप बस हमें इसकी कीमत बताइए। ये कहिए कि ये नीला पत्थर मुझे कितने में दोगे? कीमत पूछ रहे हो? इन नीले पत्थरों के लिए तुम्हें देने होंगे 1000 सोने के सिक्के। क्या 1000 सोने के सिक्के? ये तो सरासर धोखेबाजी है। मैं तो अपने पत्थर इसी दाम पर बेचूंगा। अगर लेना हो तो लो, वरना वापस करो। चलो। हाँ दादा। इधर लाओ। किंजा, किंजा।
दादाजी, मुझे नीला पत्थर मिल गया है, लेकिन मैं उसे घर नहीं ले जा सकती। अब मैं क्या करूं? किंजर, हाँ? अंकल वैंकाई, दुखी मत हो। मेरे रहते तुम नीला पत्थर जरूर घर ले जाओगी। कल मैं जावेद से फिर बात करूंगा। नहीं अंकल वैंकाई, 1000 सोने के सिक्के तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं एक थैला भरकर नीला पत्थर ले भी जाऊं तो भी कम पड़ेगा। उससे हमारा काम नहीं बनेगा। किंजर, अपने अंकल वेंकाई को क्या समझती हो? मैं सिर्फ नीले पत्थर के एक थैले की बात नहीं कर रहा। देखना, मैं वो पूरा पहाड़ खरीद लूंगा। हाँ? क्या पूरा पहाड़? तुम सब मुझे कंजूस समझते हो ना, पर मेरे अपने कुछ उसूल हैं। मैं पैसा बर्बाद नहीं होने देता, पर अगर कोई जरूरी काम हो तो पैसा खर्च करने से पीछे नहीं हटता। और वैसे भी मैंने तुम्हारे दादाजी से एक पक्का वादा किया था कि तुम्हें नीला पत्थर ले जाने में मदद करूंगा, ताकि पोर्सिलेन दुनिया में मशहूर हो सके। और ये वादा मैं पूरा करूंगा। अंकल वैंकाई, शुक्रिया। क्या कहा? खदान खरीदने के लिए 50,000 सोने के सिक्के? सही सुना, दूंगा। सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर तय हुआ। 50,000 सोने के सिक्कों में तुम एक कालीन के बराबर पहाड़ी का हिस्सा खरीद सकते हो। क्या कहा? कालीन के बराबर पहाड़ी का हिस्सा? समझ गया। ठीक है, हम तैयार हैं। क्या? तुम्हें क्या हो गया शाओशी? ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अंकल वैंकाई, यकीन कीजिए, मेरे पास ये पूरा पहाड़ लेने का तरीका है। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। तुम्हें ये सब लिख कर देना होगा, वो भी इब्न बटूता और गांव के सभी लोगों के सामने। बोलो, मंजूर है? ठीक है, सौदा मंजूर। तो फिर सौदा हो गया। अंकल वैंकाई, आप इसके साथ सौदा करिए, मैं जल्द ही आता हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? शाओशी, आदाब। तुम तो दुनिया की सबसे खूबसूरत तोती हो। मुझसे दोस्ती करोगी क्या? सुनो जी, नीचे आओ। मत जाओ ना, मेरी प्यारी दोस्त। क्या है शाओशी? तुमने मेरी दोस्त को भगा क्यों दिया? हमें तुम्हारी जरूरत है। दोस्त बनाना छोड़ो और जल्दी नीचे आओ। बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। जी, तुम्हें दिल का टुकड़ा नहीं खाना है क्या? दिल का टुकड़ा? सुनो जी, बस ऐसे खाते मत रहो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो, अब क्या काम है? तुम्हें एक बहुत बड़ा काम करना है, तभी हम उस शैतान जावेद को हरा सकेंगे और नीले पत्थर किंजर को दिला पाएंगे। कालीन बराबर टुकड़े के लिए 50,000 सोने के सिक्के, ये तो सरासर लूट है। सही कहा, ये जावेद तो बहुत चालाक है। शन वैंकाई, अब तुम्हारी बारी है। कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा? शाओशी, पक्का कर दूं, क्योंकि ये 50,000 सोने के सिक्कों की बात है। जानता हूँ अंकल वैंकाई, जल्दी कीजिए। ये सौदा तो बहुत घाटे का लग रहा है। शाओशी सुनो, मेरा दिल जरा भी नहीं मान रहा। मेरे पैसे मत बर्बाद करवा देना। फिक्र मत करिए अंकल वैंकाई, मेरा यकीन कीजिए। अच्छा शाओशी, पर तुम ये तो बताओ कि आखिर तुम करने क्या वाले हो? हाँ, शन वैंकाई, अरे तुम सोच क्या रहे हो? अंगूठा लगाओ। बहुत अच्छे, ये सौदा तो हो गया। अब तुम लोग सोने के सिक्कों का इंतजाम करो। अगुल, नापने के लिए डंडी लाओ और हम उसी डंडी से इनके लिए जमीन नापेंगे। रुक जाओ। हाँ? मुझे तुम्हारे इस डंडी पर यकीन नहीं है। तुम सीधे सीधे कालीन से नापो। शैतान लड़के, तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैं कालीन से नाप कर तुम्हें अपने पहाड़ का टुकड़ा दूंगा, समझे? उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं दूंगा। फिक्र मत करो, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। तो फिर हम नापना शुरू करें? वो देखो, हवा में कुछ उड़ रहा है। दादा, ये हम आसमान में क्या देख रहे हैं? ये कैसा चमत्कार है? ये क्या, उड़ता हुआ कालीन? क्या उड़ता हुआ कालीन? ये कैसे हो सकता है?
वो देखो, उस उड़ते हुए कालीन की परछाई ने पूरा पहाड़ ढक दिया है। ये कैसे हो सकता है? हाँ, दादा, हमारे साथ फिर से धोखा हुआ है। अब ये पूरा पहाड़ इस शैन वैनकाय का हो गया है। क्या चाल चली है? देखो ये जावेद लड़का को तो तो होशियार निकला। सही सबक सिखाया। ये तो वाकई में कमाल हो गया। मुझे लगा था उड़ने वाला कालीन सिर्फ कहानियों में होता है। जावेद दादा, अब तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लाओ पहाड़ के कागज मुझे दे दो। लेकिन हकला क्यों रहे हो? ठीक है, तुम ये पहाड़ रख लो, पर मेरी भी एक शर्त है। ये उड़ता कालीन मुझे दे दो। कभी नहीं। ये तुम्हें नहीं मिलेगा। ये कालीन मुझे दो, वरना वो पहाड़ नहीं मिलेगा। क्या कहा तुमने? अंकल वैनकाई, ये कालीन इसे लेने दीजिए। क्या? लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। तुम्हें खदान के 50,000 सोने के सिक्के माफ करने होंगे। वो उड़ने वाला कालीन 50,000 सोने के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है। मैं मालामाल हो जाऊंगा। ठीक है, माफ किया। अच्छा तो फिर कालीन रख लो। अच्छा दोस्तों, इसे छोड़ दो। क्या वाकई जादुई कालीन है? ये बेशकीमती उड़ने वाला कालीन अब मेरा हुआ। प्यारे कालीन, अब तुम उड़ो। अरे ये कालीन उड़ क्यों नहीं रही? प्यारे कालीन, अब उड़ जाओ। दादा, तो उड़ रही थी। हाँ शाओशी, ये कालीन उड़ क्यों नहीं रहा? शायद इसे अपने नए आका का हुक्म मानने में समय लगेगा। समय लगेगा? तुम सब जल्दी से इस कालीन को उठाकर उड़ने में मेरी मदद करो। जी दादा। जी हुजूर। जल्दी करो, तेज दौड़ो। मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। दादा, कसकर पकड़िएगा। अब छोड़ दो। शौशी, ये सब हो क्या रहा है? अंकल वैनकाई, ये तो आम कालीन है। तो फिर पहले कैसे उड़ रही थी? ये सब हमारे प्यारे जी और उसके दोस्तों का कमाल था। बहुत अच्छे दोस्तों, और ऊंचा उड़ो, और ऊंचा उड़ो। ओह, अच्छा तो ये बात थी। तुमने मेरे साथ फिर से धोखा किया। अगली बार तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, गया काम से। इनसे मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेके रहूंगा। दादा, मेरे पास एक तरकीब है। तो बताओ जल्दी। शैन वैनकाय वो बेशकीमती पोर्सिलेन सरदार अबूर को देने जा रहा है ना, तो हम उन्हें अच्छा मजा चखा सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। ये करेंगे, फिर ऐसे। सरदार, मैं आ गया और आपके मंगाए पोर्सिलेन के बर्तन भी लाया हूँ। आप माल देख लीजिए। ये रहा सामान। झिंगडे का पोर्सिलेन वाकई दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है। क्या कारीगरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। पर शेन वैंकाई, इसमें तो एक सामान कम है। हाँ, सही कहा आपने सरदार। मैं आपको यही बताने जा रहा था। जब हम यहाँ आ रहे थे तब रास्ते में हम पर लुटेरों का हमला हुआ। वो तो किस्मत अच्छी थी जो माल वापस मिल गया, पर एक गमला उन लुटेरों ने तोड़ दिया, इसलिए उसे नहीं ला सका। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं चाइना वापस जाकर आपके उस गमले के बदले दूसरा गमला भिजवा दूंगा। इसमें बहुत समय लगेगा। ये बर्तन मुझे अपनी बेटी को शादी में देने थे। शादी होने के बाद देने का फायदा ही क्या है। ऐसा क्या? सरदार अबूर, आप सिटोंग से आए उस कारोबारी की
चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। आपका वो बर्तन उसने मुझे पैसों के लिए बेच दिया। सरदार, ये देखिए। क्या? ये गमला तो मैंने मंगवाया था। वो कारोबारी पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। बहुत बेईमान है। वो तो गांव की खदान से नीले पत्थर चुराने की फिराक में आया है। क्या? जी सैनिकों, जी सरदार। फौरन जाकर नीले पत्थर की खदान बंद कर दो और शेन, वेंकाई और उसके आदमियों को पकड़ लो। जी। किंजर, किंजर। हाँ अब्बास, तुम यहाँ कैसे? बहुत जरूरी बात है। शाओशा और अंकल वैनकाई कहाँ है? वो सब खदान से नीले पत्थर लेने गए हैं। हाँ क्या? जल्दी जाकर उनसे निकलने को कहो। बताओ तो हुआ क्या है? सरदार अबूर जावेद की झूठी बातों में आ गए हैं और तुम सबको गिरफ्तार करने सैनिक भेजे हैं। क्या? ये क्या हो रहा है? ये गुफा किसने बंद कर दी? हमें बाहर निकालो! कोई बाहर निकालो हमें!